हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री पार्वती पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले की ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिवस है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं गुरु जी की कथा की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। शिव की एक अविरल भक्ति उपासना करने का अनूठा आनंद शिव महापुराण की कथा होती है। आज रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? गुरुजी ने बताया कि स्वार्थ ही असली कारण है जिससे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। भगवान हमारी कामना जल्दी नहीं सुने तो लोग मंदिर जाना तक छोड़ देते हैं। भक्तों को बस एक बात कहनी चाहिए भगवान भोलेनाथ से कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। गुरुजी ने शिहोर कुबरेश्वर धाम में हो रही शिव महापुराण की कथा के बारे में क्या बताया, सुनिए। गुरुजी ने कहा कि आप सभी अपने पिता की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हो और जब पिता की गोद में बैठकर कथा सुनते हैं तो महादेव हमारी जो भी मनोकामना हो वो 3 महीने भी नहीं लगते और कुबेर भंडारी हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं और जल्दी ही बुला लेते हैं, क्योंकि उसकी जवाबदारी होती है बुलाने की। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में रहता है तो वो खुश रहता है, उसी तरह जब भी हम कुबेर भंडारी की गोद में बैठकर श्राद्ध पक्ष में कथा का रसत्व ले रहे हैं, याद रखना बाबा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगे और ना ही हमें किसी प्रकार का कष्ट और भय नहीं रहेगा। हम जब भी महादेव से अपने हृदय की बातें, अपने दिल की बात कहते हैं तो महादेव उसको जरूर स्वीकार करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। संबंधों में जब स्वार्थ आ जाता है तो हर रिश्ता खत्म हो जाता है। मित्रता के बीच यदि स्वार्थ आ जाए तो भी रिश्ता समाप्त हो जाता है। अगर शिव जी के मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने तो आप चाहोगे कि हमारी कामना जल्द ही पूरी हो। अगर कामना पूरी ना हो तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं। ये भी स्वार्थ ही है। पूर्ण भरोसे से करना चाहिए जो भी करो। दोस्तों, आज की तीसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। सावधानी से एक बात जरूर सुनना, बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं और उसके बाद भी इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसका संग अगर आपको मिल जाए तो समझना शिव की ही कृपा आपको पार उतारना चाहती है। भगवान शंकर की दया करुणा है जो आपको पार उतारना चाहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने महाकाल बाबा के मंदिर जाते हैं, ओमकारेश्वर जाते हैं, भीमा शंकर जाते हैं, कुबरेश्वर धाम जाते हैं, ब्रजरथ जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने महादेव से दिल कितना लगाया है, भगवान से मन कितना लगाया है। एक बात याद रखना, जैसा रिश्ता तुम अपने दोस्त के लिए रखते हो और आपका पूरा खर्चा वो उठाता है, उसी तरह उससे एक रिश्ता जोड़ो। परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो तो पूरा दुख तकलीफ महादेव मिटा देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान तुमरुका का अगर आपने दर्शन किया है नेट आदि पर, एक हाथ में खड़ताल है, एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी लगे हैं। आने वाले समय में साल 2 साल में जो जो वर्णन तुमरुका जी के बारे में सुना है, उनके परिवार का वर्णन किया है, उनके द्वारा कथा का वर्णन किया है, ईश्वर गोरा का वर्णन, ये पूरा कुबरेश्वर धाम पर चारों तरफ देवादिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्र का वर्णन का दर्शन होगा। अगली जानकारी है दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शंकर भगवान के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य जिस मार्ग से जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म किए हो, उस व्यक्ति का दर्शन करके जो जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का केवल चेहरे का दर्शन कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। दोस्तों, आज की कथा में आए पत्र की जानकारी। राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावत, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी शादी 2015 में हुई थी।
10 साल से संतान का सुख नहीं था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, हम आपकी कथा को 2022 से सुनते आ रहे हैं। पशुपति व्रत भी करने की सोची, लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन फिर 2 बार पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुजी, 10 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4/4/2024 को मेरे घर जुड़वा पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। और मैं बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ। दोस्तों, आज की कथा का दूसरा पत्र। मेरा नाम प्रीता महेश चिचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शादी को कई साल निकल गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन 7-8 साल यूं ही निकल गए। औलाद का सुख नहीं मिला। गुरुजी, मैंने 11 बार पशुपति व्रत किए। कई लोगों ने कहा 1 बार करो, 2 बार करो, 11 बार कौन करता है। लेकिन मैं कुबरेश्वर धाम पर विश्वास करके आती, बाबा को निवेदन करती, और मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा मुझे 1 बार कुबरेश्वर धाम ले चलो। मैं जानती हूँ मेरा बाबा मेरी खाली झोली भरेगा। यहाँ आकर प्रार्थना करके गई और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। कई वर्षों के बाद मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा का तीसरा पत्र। गुरुदेव, मैं प्रभुनाथ विमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रही थी। 3 वर्ष तक इतना हार गया, उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे को कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तू टीवी पर सुनना प्रारंभ कर। गुरुजी, कथा में कहते हैं कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो और आखिरी में बेल पत्र पर शहद लगाकर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। दोस्तों, आज की कथा का चौथा पत्र। मोनिका गुप्ता श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं बाबा का एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं 2022 से अपनी कथा सुनती आ रही हूँ और 2022 से पहले कुछ नहीं था। बहुत तकलीफ में थी। कुछ भी हाथ नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। 2022 से कथा सुनकर पहली बार कुबरेश्वर धाम आना चालू किया। आप कहते हो ना गुरुदेव कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो। एक कंकर शंकर को मैं अपने साथ लेकर आई। एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म का जाप किया। बाबा से एक रुद्राक्ष मांग कर लेकर आई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू किया और 2022 से ही बाबा ने देना चालू कर दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पहले भी आई थी और अब भी आई हूँ। हर 3 महीने में आती हूँ गुरुदेव, क्योंकि बाबा ने मेरा मकान दिलवा दिया, जमीन का मालिक बनवा दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मेरा ना किया हो। दोस्तों, आज की अगली जानकारी। तुमरुका जी का संवाद कह रहा है कि तुमरुका जी से पितरों ने कहा, आप कृपा करें जो पितृ लोग आए, आप कृपा करें जो वितरणी जी आए, आप कृपा करो जो इन संसार के जीवों के लिए आप आए। हाथ जोड़कर एक निवेदन करा कि हे तुमरुका जी, कृपा करना। पितृ पक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृ पक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप करे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुमरुका जी उनके घर के पूर्वजों को कभी वेतरणी ना फंसे और उनकी मुक्ति हो जाए। अगर किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा को सुनते हो और उसमें ये सुनते हो कि मरने के बाद वेतरणी में रुक जाता है और उसने जो दान पुण्य सत्कर्म किया हो वो उसके आगे आता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई चला गया, कोई ऐसा भी होता है जिनके पास दान करने के लिए कुछ नहीं होता, तो शिव महापुराण में तुमरुका जी से पितरों ने वर मांगा कि पितृ पक्ष में यदि कोई शिव को एक लोटा जल चढ़ा दे या शंकर जी के नाम का उच्चारण कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोले और उसके घर का कोई पूर्वज प्राण छोड़कर जाए, तो उसके परिवार का कोई भी जीव वेतरणी में ना फंसे, भगवान उसे वेतरणी से पार लगाए। दोस्तों, कल प्रदोष है, तो कल प्रदोष काल में आपको एक उपाय करना है। प्रदोष काल में बाबा को एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना जरूर समर्पित करो। शाम के समय मंदिर में एक चौमुखी दिया लगाए। ये ना लगाओ तो एक बत्ती का दिया लगाए, भगवान उसको भी स्वीकार करेगा। या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे बिलव पत्र, पीपल, वट वृक्ष, समी वृक्ष, आंवले का वृक्ष, या ये भी ना हो तो तुलसी के क्यारे के पास एक
घी का दिया जरूर लगाएं और भगवान शंकर का मंत्र जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहो, शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।